very good morning to all of you. Now we have to see some important concept of complex number. Complex number you have done in 11th class, but successfully. But this is the important for JEE purpose. काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. इसमें आपको इनिशियली दो कंसेप्ट ध्यान में रखना है. टू कंसेप्ट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड. फर्स्ट वन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस आई बी के फॉर्म में, z इक्वल टू a प्लस आई बी. एंड सेकेंड वन ओमेगा, इसको w बोलेंगे. ओमेगा ये होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी ऑफ टू. ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं. जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस इसमें रहेगा, ठीक है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. ध्यान रखिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ ये जनरली पूरे प्रॉब्लम्स में यूज होंगे, शॉर्टकट वे में या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम. तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट. और इसके बाद सपोज अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने दिया तो कोई भी इक्वेशन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं. क्यूब रूट क्यूबिक इक्वेशन कौन सा होगा? सपोज एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, x क्यूब इक्वल टू 1. This is also cubic equation. Got it? क्योंकि अपन x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. यहाँ पे अगर x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये आ गया. ठीक है ना. तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसके मान लो इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं. कौन से? x इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो होती है फॉर दिस कॉन्सेप्ट, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको यहाँ से निकलेगी. ओमेगा की जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है -½ प्लस √3/2 i√3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -½ i√3/2. ये वैल्यूज आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये आपको यूज होंगे कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में. ये वैल्यूज, ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन हम अस्यूम करके चलते हैं. तो इतना तो समझ में आया होगा आपको इसको किस टाइप से कैसा रिप्रेजेंट करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. आफ्टर दैट इतना जो लिटिल बिट कंसेप्ट है सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. Okay, so just we have to start question. We are taking 3 or 4 questions here, different type of questions which are already comes and मतलब already आ चुके हैं previous years में, है ना, had come in previous years. तो z and w are 2 non-zero complex number. फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. z and w are 2 non-zero complex number such that mod z equal to mod w and argument z and argument omega equal to pi. मतलब हमको जो दिया हुआ है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, तो बोल रहा है z इक्वल टू कितना होगा.
मतलब हमने इसने ये बोला दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और डब्ल्यू, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर और गिवन क्या है जेड इक्वल टू डब्ल्यू। हमने मान लिया लेट दिस वन इक्वल टू, जो भी हम ले लेते हैं कोई भी एक कॉन्सेप्ट ले लो, आर ले लो, ठीक है, मॉड का अगर हम दे सकते हैं तो इसमें आर हम असाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेंगे आर एंड जेड इक्वल टू ई आर ई आई थीटा एंड ओमेगा इक्वल टू आर ई आई फाई, where phi theta plus phi equal to pi। अब याद रखिए यहाँ पर एक चीज है, ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए दिया आर्गुमेंट जेड प्लस आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल टू पाई। तो इसका जो दिया हुआ पोर्शन है उसको हमने ये कन्वर्ट करके लिखा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, हमको किसकी वैल्यू निकालना, व्हाट वी हैव टू फाइंड जेड, वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड की वैल्यू को निकालेंगे तो जेड के लिए ये इक्वेशन लेंगे, जेड इक्वल टू क्या है आर ई आई थीटा। अब यहाँ से अगर हम देखें, मान लिया हमने यहाँ से ये दिया हुआ है हमारे पास, इससे क्या होगा यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाइव, हो सकता है नहीं हो सकता, ये होगा ना, इससे पाई माइनस फाइव यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा इसमें जेड इक्वल टू आर ई आई थीटा की जगह पाई माइनस फाइव। समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, z इक्वल टू आर ई आई पाई माइनस आर ई आई फाइव। यहाँ पे एक ही बार आर आएगा, इसको हमने ब्रेक किया है माइनस आई फाइव। ये समझ में आ गया। अब अपन देख लें कि इसकी वैल्यू जो होती है, पर्टिकुलर इसकी वैल्यू याद रखिएगा। इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ई आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, और एक होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज़ टू n इक्वल टू होगा, होल रेज़ टू n इक्वल टू होगा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये मैं और बता दिया वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है। मतलब ये डी मोवियर्स थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा डी मोवियर्स थ्योरम, बाय द डी मोवियर्स थ्योरम, एंड दिस वन इज द एक वन ऑफ द प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है ना ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेटामेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ई आई थीटा, अच्छा यहाँ पे ई आई पाई है, ई आई पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस पाई इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू पाई रख देंगे हम, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r इंटू -1, ठीक है, e माइनस आई फाइव जेड इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए z इक्वल टू माइनस, ये माइनस आ जाएगा r e माइनस आई फाइव, ये वैल्यू होगी। अब आप देखिएगा ई आई फाइव यहाँ पे आ गया, तो z इक्वल टू गया ओमेगा
बार आएगा, बिकॉज ओमेगा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो ओमेगा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ओमेगा इक्वल टू REI5, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ओमेगा बार कॉन्सेक्यूटिव को रिप्रेजेंट करना RE-I5, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू कितनी निकाल लिया, माइनस ओमेगा बार। तो आपका आंसर कौन सा एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा, B इज द राइट आंसर, ठीक है, B इज द राइट आंसर। ये मैं इसलिए थोड़ा स्लो आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट आप अपने बना लें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, देन डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी अगर आते हैं इससे रिलेटेड तो यू कैन डू योरसेल्फ। सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको यूज होना है वो बता दिया है, और उसका यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके लिए हमने इसका यूज किया। अब हम देख लेते हैं, नाउ वी हैव टू डू सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम को एक बार अपन थोड़ा सा रीड करते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, और कॉन्सेप्चुअली काफ़ी आपकी हेल्प करेगा फॉर अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए, लेट, ये हो गया अपना सेकेंड, लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 is a cube root of unity such that 1 plus omega square equal raised to 8 equal to a plus b omega, where a b belongs to R, then a plus b फाइंड करना है आपको, मतलब we have to find a plus b। दिया क्या है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इससे हमको, और क्या दिया इसके हम, ए बी क्या है यहाँ, ये ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब पहले गिवन पे आ जाएगा, सॉल्यूशन सेकंड, गिवन 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 8 इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और जनरल हमने जो पहले आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे डिपेंडेंट है ना। तो 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू राइट, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, माइनस क्यूब 1 प्लस ओमेगा, सॉरी माइनस ओमेगा, बिकॉज ऑफ ये बताया था मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे हम यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा, इतना क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, अब यहाँ पे माइनस तो कैंसिल होगा क्योंकि इवन है रेशो, तो इवन रेशो होने के कारण माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर ओमेगा 3 से अगर हम करें तो ओमेगा 3 2 ओमेगा स्क्वायर, यही होगा, ए प्लस बी ओमेगा। यहाँ पर आप देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जो भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर नॉट ओमेगा, है ना, इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब इसको हम इधर ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा माइनस ए इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है,
दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ओमेगा के रूट अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास b और a की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि b और a की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो वो कैसे आपके पास मतलब कैसे पुटअप होगी, कैसे आप यूज कर सकते हैं इसका। या फिर एक कॉन्सेप्ट और भी मैं बता दूं, अगर मान लो इसमें अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ये जाएगा, या फिर इसको ठीक है, इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि थोड़ा सा इजी वे में और करना है, तो मैं और इजी वे में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। a प्लस बी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया था, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2 ये होता है, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, और ओमेगा स्क्वायर की है ना, और ओमेगा की हाफ प्लस आई रूट 3/2 ये वैल्यू अभी मैंने इसके पहले ही आपको बताया था, आपको ध्यान हो, ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये और ये। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमने वैल्यू यहाँ पर लिया है। वैल्यू तो हमको क्लियर हो गई होगी कि ओमेगा की कौन सी है ना, ओमेगा की वैल्यू कौन सी है, विच वन इज ओमेगा एंड विच वन इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर हाफ माइनस आई रूट 3/2 इक्वल टू a प्लस बी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2, यही होगा। अब हम यहाँ पर अगर माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2, अब यहाँ पे हम a प्लस a माइनस हाफ b ये हम कर दें इसको अंदर ले जाके, तो ये ब्रैकेट में आएगा प्लस आई a रूट 3/2 या। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये रियल पार्ट है, देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे हम, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, a माइनस हाफ b हाफ एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस रूट 3/2 इक्वल टू a इंटू रूट 3/2, यही होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू -1। अब यहाँ पे -1 रख दीजिए, a इक्वल टू जो आए -1 प्लस हाफ b इक्वल टू, अब 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, 2 अगर कॉमन लेंगे 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, अब इसका इधर हम लाते हैं, ठीक है, b को इधर लाया हमने, तो इसका कितना आ जाएगा माइनस हाफ, तो b इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस a इक्वल टू -1 एंड -2 यहाँ पे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं
ये कितना आएगा, ये कंपेयर किया आपने, ये इक्वल होगा इसके, ठीक है, और ये इक्वल होगा इसके, तो ये तो आ गया -1 एक्यूरेट वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये +1 आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अच्छा ये वैल्यू आई ना माइनस, ये माइनस है, ये प्लस कैसे हो गया, ये माइनस है ना, ये b, ठीक है। तो यहाँ पर -b, तो यहाँ b को इधर ले लेते हैं, b इक्वल टू क्या जाएगा, इज ऑल्सो -1 एंड a इक्वल टू -1। जब a और b दोनों -1 आ गए तो ऑब्वियसली हमसे पूछा कौन सी वैल्यू, a प्लस b, a प्लस b, इसकी वैल्यू क्या होगी -1, यहाँ क्या होगा -2, तो मॉड है तो 2 आएगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी, 2, तो 2 इज द राइट आंसर। ये आगे इसका आंसर कितना हो गया 2। तो इस टाइप के प्रॉब्लम मतलब आपको कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है ये वाला, जो आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, थर्ड वाला, ठीक है, ट्राई करेंगे और फिर हम इसका अगर आंसर नहीं बना तो मैं आपको इसका आंसर प्रॉपर वे में बता दूंगा, पर आपको ट्राई करना है। 2 मैंने बता दिया है, थर्ड आप ट्राई कर सकते हैं और फोर्थ फिर बता देना, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, हमने क्या किया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी, इक्वेशन जो आया था, फिर इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर कर दिया, a और b की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। नाउ वी हैव टू टेक क्वेश्चन 4, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, वो आपको करना है। क्वेश्चन 3 ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन 3 होमवर्क। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, गिवन है Z1 mod Z1 mod Z2, मतलब हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमको क्या दिया है, सॉल्यूशन 4 क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन 4, लेट Z1 इक्वल टू 3 एंड Z2 इक्वल टू 2, यहाँ पे वैल्यू दी हुई, एंड आल्सो गिवन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 3 प्लस 4i, ठीक है। इफ द रियल रूट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हम क्या करते हैं, इक्वेशनाइज कर देते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। एंड Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ठीक है, इक्वल टू होता है 4, ये भी दिया हुआ है, याद रखिएगा ये चीज दी हुई है। अब हम आते हैं, फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है Z3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ Z3। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ Z3, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो दिया हुआ है बाय इक्वेशन 2 से लेते हैं, ठीक है। बाय इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोल देते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा Z2
Z3 स्क्वायर 3 + 4 आया, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25। ये याद रखें, ये तो निकालते आता है ना स्क्वायर। मान लो z = a + ib है तो mod z = क्या होता है √a² + b², है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो ये आ जाएगा z² = a² + b², ये आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, ठीक है। एक्सपांडेशन में इसके आप देखेंगे Z2 Z3, क्या तो आप इसको पहले और इजी वे में करने के लिए ऐसा लिखो Z1 + Z2 + Z3 डॉट Z1 + Z2 + Z3, ये इसका कॉन्जुगेट। स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा Z² को क्या लिखते हैं, ऐसे रहेगा Z1 Z लिखते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Z1² Z2², डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप लोग उसको डिटेल में कर लेते हैं, Z3² प्लस Z1 Z2 बार Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z2 Z1 बार, Z3 Z2 बार, और इसका भी आ गया Z3 Z2 बार, Z1 Z2 ये भी हो गया, एंड Z3 प्लस Z3 Z1 Z3 बार = 25, ऐसा लिखा। अब यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 में 4 दिया है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में आपको 4 दी हुई है, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे Z1², ठीक है, Z2² प्लस Z3² +4 + 4 = 25। अब यहाँ पे 8 कर देते हैं माइनस। अब यहाँ पे और भी वैल्यू, Z1 की वैल्यू कौन सी है, Z1 की वैल्यू वहाँ पर दी है Z1 = 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 आ जाएगा, हम यहाँ 9 लिख देते हैं, ठीक है। और Z2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए Z3² = अब टोटल करिए कितना होता है ना, 4 12 + 9 24 हो गया। अब यहाँ पे 25 - 24 12 + 9 ये हो गया 13 17 21, ठीक है। यहाँ पे 21 हो गए। अब आप देखिएगा Z3² = 4, Z3 कितना, Z3 कितना है 2, दिस इज द आंसर। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपका आंसर रहेगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो ये आपका बी आंसर राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आ गया, Z1 Z2 = 2, Z1 Z2 Z3 3 + 4 I, if the real part of Z1 Z2 Z2 Z3 and Z3 Z1 = 4, the Z3 = नीचे दिया ऑप्शन में, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, 4 का बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन डी 4,
तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 2. तो दिस इज द राइट आंसर एंड यू कैन डू सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आप घर में कर सकते हैं योरसेल्फ. आए हुए प्रॉब्लम्स है और इम्पोर्टेंट है, इसको आप ट्राई कीजिएगा.